वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवाहननयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शंकरम्। आइए श्री शिव महापुराण की कथा में विद्येश्वर संहिता के माध्यम से आप लोगों के बीच जुड़ने का प्रयास करता हूं। ऋषिगण सूत जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, प्रणव मंत्र की क्या महिमा है और पंचाक्षर मंत्र की क्या महिमा है, इसके विषय में हमें बतलाएं। प्रणवस्य च महात्म्यं षड्लिंगस्य महामुने शिव भक्तस्य पूजां च कर्मसु ब्रूहि न प्रभो। और कहते हैं कि प्रभु, शिव भक्त को किस प्रकार से शाम सदा शिव को प्रसन्न के लिए पूजन करना चाहिए। तपोधनर भक्तिश्च सम्यक् प्रस्वस्तयं कृतः अस्योत्तरं महादेवो जानाति न सुन चाप्र। सूत जी कहते हैं ऋषि योग से कि प्रणव मंत्र की महिमा का ठीक ठीक सही महात्म्य भगवान शाम्ब सदाशिव ही बतला सकते हैं, परंतु भगवान शिव की हमारे ऊपर कृपा है, इसलिए जो हमें ज्ञान प्राप्त है उसके विषय में कुछ आपको बतलाता हूं। प्रोहि प्रकृति जातस्य संसार महोदधे नवम नवाम तरमिति प्रणवय विधुर्विदा। कहते हैं कि प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, और प्रणव इस संसार रूपी महासागर से पार लगाने का नाव है। इसीलिए विद्वान लोग इसे प्रणव की उपाधि, प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार का जप करने वाला जो साधक होता है, प्रपंचो नास्ति वो युष्माकं प्रणवं विदुः प्रकर्षेण नये दशमान मोक्षं व प्रणवं विदुः। कहते हैं कि जो भी इस प्रणव मंत्र का जप करता है, आराधना करता है, स्वमंत्र जापकानं च पूजकानं च योगिनं सर्वकर्मक्षयं कृत्वा दिव्यज्ञानं च नूतनम्। प्रणव अर्थ का मंत्रों का जप करने वाले को सारे कर्मों का, समस्त कर्मों का क्षय करके नूतन ज्ञान को प्राप्त कराने वाला है, इसीलिए इसका नाम प्रणव है। तमेव माहि माया रहितं नूतनं न परिचक्षते प्रकर्षण महात्मानं नवम शुद्ध स्वरूपकम। और वह प्रकृष्ट रूप में नव अर्थात शुद्ध स्वरूप, नवीन स्वरूप को, नवीन आनंद को प्राप्त कराता है, इसीलिए इसका नाम प्रणव है। प्रणवम दुविधम प्रोक्तम सूक्ष्म अस्थूल विवेक्षतः।
कहे कि प्रणव का दो भेद है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल। एक अक्षर रूपम, जो एक अक्षर रूप में है, एक अक्षर ओम, और वह स्थूल रूप है, सूक्ष्म स्वरूप है। और जो नमः शिवाय है वह स्थूल स्वरूप बतलाया गया। प्रणव का स्थूल स्वरूप नमः शिवाय और सूक्ष्म स्वरूप ओम को बतलाया गया। जीवन मुक्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म प्रणव का विधान है, यानी ओमकार का विधान है। और जीवन मुक्त सूक्ष्म ही सर्वसारम हितस्य ही मंत्रे नार्थ अनुसंधानम स्वदेहे विलया विधि। जो इसका जप करता है जीवन का मुक्ति पाता है, और किसी साधन की आवश्यकता उसके लिए नहीं है। जो प्रणव का जप करता है उसको जीवन में मुक्ति प्राप्त होता है। केवलम मंत्र जापेतु योगिनम प्राप्त निश्चय। जो केवल मंत्र का जप करता है उससे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। और जिसने जीवन में कहा गया कि 61-63 कोटि जापी तो निश्चम योग पुण्यात। जिसने अपने जीवन काल में 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया वह योग को प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी दो भेद बतला गए, एक ह्रस्व और एक दीर्घ प्रणव। आकारश्च उकारश्च मकारश्च ततः परम बिंदुनादयुक्तम तद्विधि शब्द काल कलान्वितम। आ उ मा बिंदु नाद शब्द काल कला, इनसे जो युक्त प्रणव है उन्हें दीर्घ प्रणव कहते हैं। और आ उ और मा, यह जो मकार पर्यंत है, आ इसी को हर्ष प्रणव कहते हैं। आ शिव है और उ उमा का प्रतीक है, और मकार जो है ये दोनों का एकता का प्रतीक, त्रितत्व स्वरूप को एक जगह एकत्रित का निर्धारण करता है। भाव युक्त चो शब्द तथा दशा आस्मेद सह पुण्य प्रवृत्ता यदि कथ्यते। पृथ्वी जल वायु तेज आकाश, यह 5 भूत शब्द तथा स्पर्श, इनके 5 विषय हैं। यह सब मिलाकर बताया गया कि 10 वस्तुएं मनुष्यों के कामनाएं के विषय हैं, जो मनुष्य कामना करता है। हरस्वेम प्रवृत्तानां च दीर्घकम व्याहृत्योत मंत्रादौ कामम शब्द कलायुतम। प्रवृत्ति पुरुष के लिए हर्ष प्रणव का जप का विधान बताया गया, और जो निवृत्ति पारायण है उन्हें दीर्घ प्रणव का जप का विधान बतलाया गया। व्याहृतियों तथा मंत्रों से आदि से इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। नव कोटि जपान जत्वा संशुद्ध पुरुषो भवेत्। कहा गया कि प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, और पुनः 9 करोड़ जब जप कर लेता है तो वह पृथ्वी तत्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद 9 करोड़ जप करता है तो जल तत्व पे विजय प्राप्त करता है। पुनः 9 करोड़ का जप करता है तो वह अग्नि तत्व पे विजय प्राप्त करता है। पुनः 9 करोड़ का जप करता है तो वायु तत्व पर विजय प्राप्त करता है। और फिर 9 करोड़ का जप करने के बाद वह आकाश को भी अपने अधीन कर लेता है। इस प्रकार 9-9 करोड़ की संख्या में जप की संख्या जब बढ़ाता जाता है प्रणव को, तो गंध रस रूप स्पर्श शब्द विजय प्राप्त कर लेता है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ अहंकार च पुनर्नव कोटि जप वह
अहंकार पे भी विजय प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य 1000 मंत्रों को जप करके निधि शुद्ध हो जाता है, इसके अनंतर अपनी सिद्धि के लिए जप किया जाता है। एवं अष्टोत्तर शतकोटि जपते न वै पुनः प्रणवे न प्रभो दस्तु शुद्ध योगम पुण्यात। 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त होता है। पुरुष शुद्ध योग को प्राप्त कर लेता है और जीवन से मुक्त हो जाता है। शुद्धोगेन संयुक्तो जीवन मुक्तो न संशय। सदा जपन सदा ध्यान शिवम प्रणव स्वरूपिणाम। इसीलिए कहा गया कि शुद्ध चित्त करके सदा शिव का ध्यान करना चाहिए और सदा शिव का जप करना चाहिए, प्रणव का जप करना चाहिए। जो भगवान शिव का मंत्र का पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, शिव को सेवा करता है, तो शिव और शिव का सेवक में कोई भेद नहीं समझना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का संशय किंतु परंतु का विचार करना नहीं चाहिए। समाधिस्थो महायोगी शिव एवं संशय। शिव समाधिस्थ पे कभी भी संशय करना नहीं चाहिए। और मंत्रों का 10 संस्कार बतलाया गया। जनन, दीपन, बोधन, तारण, अभिषेचन, विमलीकरण, जीवन, तर्पण, गोपन और आप्यायन। इस प्रकार से 10 संस्कार मंत्रों के बताए गए। क्रिया योगी, जप योगी और तपो योगी, ये 3 प्रकार के योगियों की महिमा बतलाई गई। तो कहा जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री संचय करके भगवान शाम सदाशिव का पूजन करता है, नमस्कार करता है, इष्ट देव की पूजा करता है, तो वह क्रिया योगी कहलाता है। और पूजा में संलग्न रहकर जो पवित्र आहार पे नियंत्रण करते हुए पूजा करता है और इंद्रियों को जीतकर बस में करके अपने मन को अपने बस में करके दूसरे से द्रोह नहीं करता है, दूर रहता है पर द्रोह से, वह तपोयोगी कहलाता है। और इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से रहता तथा समस्त काम आदि दोष से रहित होकर शांत चित्त निरंतर जप किया करता है, और वह महात्मा पुरुष जपो योगी कहलाता है। तो क्रिया योगी, तपो योगी और जपो योगी, इस प्रकार से योगियों का वर्णन बताया गया। जो मनुष्य 16 प्रकार से षोडोपचार से शाम सदाशिव का पूजन करता है, और वह उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। शिव नाम नमः पूर्वम चतुर्था चंपच तत्कम अस्तुना पररूपम जी शिव पंचाक्षरम ध्वजा। कह रहे हैं हे ब्राह्मणों, पहले नमः पद, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति, यानी नमः शिवाय नमः। जो इस प्रकार से शिव मंत्र का जप करता है या पंचाक्षर मंत्र का जप करता है स्थूल स्वरूप का, वह मनुष्य जप से ही संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। केवल भटकने से कुछ काम नहीं बनता। मंत्र, एक शास्त्र और एक गुरु, इन पे विश्वास करके यदि कोई व्यक्ति चलता है तो उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और कभी कहें कि शिव मंत्र जपे, कभी कहे वैष्णव मंत्र जपे, कभी दुर्गा मंत्र जपे, कभी गणेश मंत्र जपे, तो यदि आपकी चित्त कहीं स्थिर नहीं है तो सफलता मिलने वाली नहीं है। विश्वास और स्थिरता होना जरूरी है सफलता को प्राप्त करने के लिए। जो पंचाक्षर में ओंकार लगाकर जप करता है या करना चाहिए, गुरु मंत्र, जो गुरु से मंत्र प्राप्त हुआ
उस मंत्र को सुखपूर्वक, विश्वासपूर्वक जप करना चाहिए। पवित्र भूमि स्थल पे जप करना चाहिए। माघ और भादो, ये 2 महीने का वर्णन आया है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से निरंतर जप करता रहे। कब तक? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जप को आरंभ करे और अगले महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक। यदि कोई भादो और माघ महीने में इस मंत्र का जप करता है तो वह सर्वोत्तम उत्तमोत्तम समय माना गया और मनोनिश्चित कामना को पूर्ण करने वाला बतलाया गया। प्रतिदिन आहार और संयम पे नियंत्रण बतलाया गया। पंचाक्षरम पंचलक्षम जपे शिव मनुस्मरण पद्मासनस्तम शिवतम च गंगा चंद्र कलान्वितम। जो शिव का निरंतर ध्यान करता हुआ पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, इस स्वरूप का कि माता पार्वती साथ में विराजमान हैं, शाम सदाशिव कमल के आसन पे विराजमान हैं, बगल में भगवती उमा बैठी हैं और महादेव जी अपने हाथ में मृग मुद्रा आदि से अभय वरदान स्वरूप बैठे हुए हैं। इस प्रकार से उनको स्वरूप का ध्यान करते हुए जो इस मंत्र का जप करता है और पूरब की ओर बैठ करके इसका जप करता है, जप की समाप्ति दिन कृष्ण पक्षी चतुर्दशी प्रातः काल नित्य कर्म संपन्न करके शुद्ध व सुंदर स्थान में मंत्र का 12,000 जप करे और सपत्नीक शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने का विधान बताया गया। साथ ही साथ कपिला ने घृते नैव जुह्या स्तोत्रमेव हि कार्य शिवस्य भक्तिर बाप्य स्तोत्र शतम बुध। कहा गया कि कपिला गाय की घी से 108 अथवा 1000 आहुति खुद दे या ब्राह्मण से दिलाए तो वह शिव भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और होम के बाद दक्षिणा देने का विधान बताया। जैसा सामर्थ्य हो उस प्रकार से दक्षिणा, वृषभदान, गोदान आदि का भी वर्णन बतलाया गया। फिर पुरस्त्रैवं तो कृत्वा मंत्री भवे नरः पुनश्च पंचलक्षेण सर्वपाप्यक्षयो भवेत्। यदि इस प्रकार से विधि विधान से ब्राह्मण को दशांग दान देने के बाद पुरस्चरण करता है तो 5 लाख का जप करने पर मनुष्य अतल से लेकर सत्यलोक से लेकर ईश्वर प्राप्त कर लेता है। और एक बहुत अच्छा चीज इसमें बतलाया गया है कि यदि 5 लाख जप करता है तो ब्रह्मा का समीप प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करता है तो सारूप्य नामक ईश्वर की प्राप्ति होती है और 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह का कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। पृथिव्यादि कार्य च भूतभि लोके निरता कृतात् पातालादि सत्यांतरम ब्रह्मलोकम चतुर्दश। अब इसमें 14 लोकों का वर्णन बतलाया गया। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन है उसमें कहाँ शिव का स्थान है, कहाँ विष्णु का स्थान है, कहाँ रुद्र भैरव का स्थान है, इन सबों का विशद वर्णन बताया गया। लेकिन असत्याश्च सुशिश्चैव हिंसा चैवथा घृणान् असत्यादि चतुष्पाद सरसम कामरूपधिक। कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति नीच कर्म करता है तो उसे नीच कर्म की माया से ज्ञान नष्ट होता है। और वह माया क्या है तो कहा मां लक्ष्मी कर्म भोगा बा मां लक्ष्मी
कर्म भोग वही आते मायति कथ्यते, माँ लक्ष्मी ज्ञान भोगा भोगो मायाति मायति कथ्यते। माँ का अर्थ बताया लक्ष्मी और कर्म भोग याद प्राप्त, इसलिए माया जो कर्म माया कहलाती है। इस तरह माँ का अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग और अर्थात प्राप्त होता है, यानी कर्म भोग और ज्ञान भोग दोनों महालक्ष्मी की कृपा से प्राप्त का बताया गया। उपयुक्त सीमा से शरीर को कहा गया कि यह नश्वर है। अब संसारी जीव जो हैं वह संसारिका शतर्भागचा मुक्तम खलु दुर्भा तद्भार का परिवृत्ते प्राकृत द्रव्य पूजका। जो नीचे के संसारी जीव हैं ऊपर से मुक्त लोग प्राकृतिक द्रव्यों से भगवान का पूजन करने वाले उसके नीचे रहते हैं, और जो पौरुष द्रव्य से पूजा करते हैं उसके ऊपर जाते हैं, और जो नीचे शक्ति लिंग है उसके ऊपर शिवलिंग से नीचे सगुण लिंग है, निर्गुण लिंग है, कल्पित लिंग है। लिंग की भी कई प्रकार की स्वरूप बतलाई गई। इस प्रकार से नमस्कार ऊर्ध्वधम महा अहंकार नाशन जम तस्मात् तिरोधानम प्रत्यायाति नार्यया। जन्म जनित तिरोधान नहीं, उसका निवारण किए बिना किसी का प्रवेश संभव नहीं है। ज्ञान शब्दार्थ एवं ही तिरोधानम निवारणात् तद्भव काम प्रवृत्ते भौतिका पूजका। जब तक ज्ञान अज्ञान का नाश नहीं होगा तब तक ज्ञान प्राप्त होना संभव नहीं, और जब ज्ञान शब्द का अर्थ प्रकाशित हो जाता है तो आधी भौतिक पूजा करने वाले लोग उसके नीचे के लोक में ही चक्कर काटे रहते हैं, और जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वह ऊपर को प्राप्त होते हैं। शिव ज्ञानम आत्मस्वरूपस्य आत्माराम तत्मेष्यति आत्मावसन सिद्ध कृत्यो भवे नरः। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मरामत्व प्राप्त होता है, और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत हो जाता है। शिव मंत्र का 100 लाख जप करने से ब्रह्मपद की प्राप्ति होती है, और पुनः 100 लाख का जप कोई करता है तो विष्णु पद की प्राप्ति होती है। पुनः सत्येन लक्ष्येन रुद्रस्य पद्मा पुण्यात्, और पुनः 100 लाख का जप कोई करता है तो रुद्रलोक की प्राप्ति होते है। पुनः सत लक्ष्येन पद्मा पुण्यात्, और पुनः 100 लाख कोई जप करता है तो ईश्वर पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से सांब सदाशिव का आराधना करने से बताया गया कि कुछ भी असंभव नहीं है जो प्राप्त नहीं हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। 10 करोड़ शिव मंत्र का जप करने पे बताया गया कि ब्रह्मपद प्राप्त हो जाता है, और इसके बाद एवं करेण विष्णुवादे पदम लब्ध्वा महौजदा, विष्णु पद को प्राप्त होता है और ईश्वर पद को प्राप्त करता है। शतकोटि मनुम जप्वा पंचोत्तर मतीन्द्रता, बिना किसी प्रकार सावधानी किए हुए कोई 105 करोड़ मंत्र का जप करता है तो वह पशुपाश माया शक्ति रोध से बाहर होकर शिवलोक को प्राप्त कर जाता है। नंदीश्वर भगवान श्याम सदाशिव के मंदिर के निकट बैठकर इसी महामंत्र का जप किया करते हैं, और इस मंत्र की अभी महिमा बताई गई कि कोई यदि स्त्री योनि से मुक्त पाना चाहता हो कि मैं अगले जन्म में स्त्री ना बनूं, तो वह 5 लाख इस जीवन में पंचाक्षर मंत्र का जप करे तो वह अगले जन्म में इस मंत्र के प्रभाव से पुरुष योनि को प्राप्त कर लेगा। और क्षत्रिय यदि इस मंत्र को 5 लाख जप करता है तो वह
क्षत्रिय वर्ण से मुक्त होकर अगले जन्म में वह ब्राह्मण पद को प्राप्त करेगा। और यदि कोई वैश्य 5 लाख मंत्र का जप करता है तो वह अगले जन्म में वैश्यत्व को त्याग देगा, परित्याग कर देगा और पुनः वह अगले जन्म में क्षत्रिय हो जाएगा। इस प्रकार से यदि कोई शूद्र भी इस मंत्र का 5 लाख जप करता है, अंत में नमः लगाकर, तो वह 25 लाख मंत्रों का यदि कोई जप शूद्र कर लेता है तो वह भी कुछ जन्मों के बाद विपरीत को प्राप्त कर लेगा। इतना महिमा बताया गया। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर है उसे नमः लगाकर शाम सदा शिव का मंत्र का जप करना चाहिए। आदि और अंत में, यानी नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय नमः, आदि और अंत दोनों में नमः लगाकर जप करता है, सदैव जप करता है, तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार से आज पंचाक्षर मंत्र की और प्रणव मंत्र की महिमा विद्येश्वर संहिता के अनुकूल जो बतलाया गया आप लोगों के सामने हमने बताया। आप हमारे YouTube चैनल कथावाचक ओम प्रकाश जी महाराज, इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। अन्य लोगों तक यह शिव महापुराण की कथा पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि शिव पुराण में यह दिया गया है कि जो इस शिव की कथा को, शिव पुराण की कथा को खुद सुनता है और दूसरे को सुनाता है तो वह शिव का प्रिय हो जाता है। तो भगवान शाम सदा शिव की कृपा पाने के लिए आप इस कथा को अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करें। पुनः मिलते हैं अगली प्रसंग के साथ। हर हर महादेव।